नमस्कार। आश्विन महीने का कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। आप सबको विदित है कि यह पितृपक्ष के रूप में यह 15 दिन मनाया जाता है। और मैंने अपनी पिछली चर्चा में आप लोगों के संज्ञान में यह बात लाने का प्रयास भी किया था कि पितृपक्ष में गीता पाठ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। विशेषकर 7वें अध्याय का पाठ किया जाए तो अच्छा है। तत्पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पितरों के स्मृति में जल दें, तिल काले तिल सहित जल दें। वस्तुतः मेरे मन में आया कि गीता का पाठ द्वितीय अध्याय जब समाप्त हो जाएगा तो मैं एक ब्रेक लूँगा। आज दूसरे अध्याय का 64वें श्लोक से 72वें श्लोक तक की चर्चा करके स्थित प्रज्ञ की परिकल्पना का जो भी मेरे समझ में आया है विस्तार से वर्णन करके मैं एक ब्रेक लूँगा और इसी पितृपक्ष में ही गरुड़ पुराण की चर्चा करूँगा। क्योंकि मैंने देखा कि गरुड़ पुराण की जो कहानी है, जो कथा है, वो मृतकोपरांत, मृत्यु के उपरांत व्यक्ति के एक सामाजिक दायित्व के रूप में उसका पाठन कर दिया जाता है पंडित जी द्वारा और श्रोतागण उसको केवल सुन मात्र लेते हैं। तो मेरे पास गीता प्रेस की गरुड़ पुराण है। मैं अपनी चर्चा जो अगली करूँगा वो गरुड़ पुराण पे करके आप लोगों के संज्ञान में ये भी लाऊंगा कि क्या नरक की कल्पना की गई है, कर्म की क्या कल्पना की गई है, जिसके लिए कि इतना बड़ा संविधान बनाया गया है। आइए अपनी गीता चर्चा दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक से करते हैं, जो इस प्रकार है। राग द्वेष वियुक्त तू विषयान इंद्रिय चरन आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान अर्जुन से कहते हैं, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। वस्तुतः हम सब पूरा जीवन अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त करने में ही निकाल देते हैं, लेकिन अंतःकरण की प्रसन्नता कैसे प्राप्त होगी, इसका रहस्योद्घाटन गीता के इस श्लोक में किया गया है। मेरे पास गीता का पद्यानुवाद भी है। मेरे पास गीता के 2 पद्यानुवाद हैं। उसमें से एक का मैं पाठन आज कर रहा हूँ, जिसको कि हिंदी में इस प्रकार किया गया है। किंतु विधेयात्मा विमुक्त हो राग द्वेष से, अपने बस की हुई इंद्रियों से विषयों का सेवन करता प्रसन्नता अनुभव करता है। तो ये विषयों का सेवन करके भी प्रसन्नता को प्राप्त होता है अगर राग द्वेष से रहित और अपने बस में की हुई इंद्रिय है। सारा खेल इंद्रियों का है। मैंने विगत चर्चाओं में, कई चर्चाओं में इंद्रियों को घोड़ा, मन को लगाम, सारथी को बुद्धि और रथी को जीवात्मा का चित्रण करते हुए इसको चित्रात्मक प्रदर्शित किया है। ये सब इंद्रियों का खेल है, लेकिन राग द्वेष से रहित इंद्रियां अगर बस में की हुई हैं तो विषयों में विचरण करता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त हो जाती है। ये आत्मा अजर अमर है। इसकी चर्चा विगत कई प्रकरणों से हो रही है और ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, बल्कि परमात्मा ने अपने अंश को इस धरती पे भेजा तो इसको एक युवराज की भांति है, लेकिन हमने इसको मलिन कर दिया है अनजाने में। इसके ऊपर एक राख पड़ी हुई है। अब उस राख को साफ करना है।
अब गीता के जितने श्लोक हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगला श्लोक पढ़ेंगे तो इसका और अच्छा स्पष्टीकरण मिलेगा। प्रसादे सर्वदुःखानां हानियस्य उपजायते प्रसन्न चेतस हि आसु बुद्धि परवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। कहते हैं जब अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है तो सारे दुखों का अभाव हो जाता है। अब आप देखिए जितने योगी होते हैं या अच्छे साधक होते हैं, उनके चेहरे पे एक प्रसन्नता का भाव तैरता रहता है, मुदित भाव में रहते हैं। विशेषकर मैं अगर YouTube पे काफी महात्माओं की गीता चर्चा सुनता हूँ, उसमें एक महात्मा हैं जिनका नाम अभी याद आ जाएगा, बताऊंगा। वो गीता चर्चा करते हुए हमेशा मुदित भाव से करते हैं। स्वामी सत्यमित्रानंद स्वर्गीय हैं, उनके YouTube पे हैं, वो हमेशा प्रसन्न भाव से दिखते हैं। तो उनकी आत्मा मलिन नहीं हुई, उसमें आत्मा के ऊपर जो भी राग द्वेष के धूल धक्कड़ पड़े हुए तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से साफ कर दिया था। मैं देखता हूँ चेहरे की प्रसन्नता से ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी क्षमता है, इसका ऑरा क्या है बता देता है। आपका चेहरा आपकी स्थिति को बता देता है। लेकिन अगर आत्मा की मलिनता होगी तो आपके चेहरे पे ऑरा नहीं आएगा। इसी का उन्होंने कहता है कि संपूर्ण दुखों का जहाँ भाव हो जाता है और प्रसन्न चित्त हो जाता है तो कर्म योगी की आत्मा परमात्मा में, उस कर्मयोगी की बुद्धि परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। तो जब प्रसन्न होगा मन तो विषयों में विचरण करता हुआ भी वह राग द्वेष से रहित इंद्रियों को बस में करके सारे दुखों का अभाव करके परमात्मा की तरह उन्मुख हो जाता है। यानी परमात्मा की तरफ उन्मुख होने के लिए आत्मा की प्रसन्नता आवश्यक है। और आत्मा की प्रसन्नता तभी होगी जब आप राग द्वेष से रहित होकर मलिनता को त्याग कर, विषयों में विचरण भी हो रहा है लेकिन राग द्वेष से रहित हो जाएंगे, तब आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। और जब प्रसन्नता प्राप्त होगी तब आप परमात्मा में भली भांति अपने बुद्धि को स्थिर कर लेंगे। इसका पद्यानुवाद जरा देख लें। श्लोक नंबर 65 का पद्यानुवाद है। उस प्रसन्नता से उसके सब दुख कट जाते, बुद्धि शीघ्र सुस्थिर हो जाती। बड़े ही सुंदर शब्दों में कवि ने इसका कहा है कि सारे दुख कट जाते हैं प्रसन्नता से और बुद्धि ईश्वर में स्थिर हो जाती है। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 66 नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। यानी जिसका मन अशांत है उसको सुख नहीं मिल सकता और मन तभी अशांत होता है न जीते हुए मन इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। यानी व्यवसात्मिका बुद्धि होगी तो मन अशांत होगा। अपनी पिछली चर्चाओं में मैंने कई बार
व्यवसात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि की चर्चा की और रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण लेकर के मैंने कहा कि पटवारी बुद्धि को व्यवसात्मिका बुद्धि रामकृष्ण परमहंस ने कहा। मेरा ये वाक्य नहीं है, रामकृष्ण परमहंस का वाक्य है। और पटवारी बुद्धि होती है गणितज्ञ, जोड़ घटाव गुणा भाग, हर चीज में लाभ हानि देखना। मानवीय संबंधों में भी आजकल लोग व्यवसात्मिका बुद्धि का बहुत ज्यादा आचरण कर रहे हैं, जिसके कारण मानवीय संबंध तार तार हो जा रहे हैं। व्यवसात्मिका बुद्धि के अतिशय प्रभाव में मानवीय संबंध तार तार हो जा रहे हैं। इसलिए निश्चयात्मिका बुद्धि वाले ही व्यक्ति प्रभु की तरफ उन्मुख हो पाते हैं। निश्चयात्मिका बुद्धि वाले व्यक्ति ही प्रभु की तरह उन्मुख हो जाते हैं और जिनके हृदय में प्रसन्नता का वास होता है, जिनकी आत्मा मलिन नहीं होती, जो राग द्वेष से युक्त हो जाते हैं, उनको ही प्रसन्नता की प्राप्त होती है। प्रसन्नता उन्हीं जिनको प्राप्त होती है वही भगवान के तरफ उन्मुख होते हैं, और जो भगवान की तरफ उन्मुख होते हैं उनका मन शांत होता है और शांति से ही, मन की शांति से सुख मिलता है। इससे मिलता जुलता है कि श्लोक आ रहा है संज्ञान में, अलस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। यानी जिसके मित्र नहीं है उसको सुख नहीं मिल सकता, उसी तरह से जिसका मन शांत नहीं है उसको सुख नहीं मिल सकता। यानी मन को मित्र बना लीजिए। मन अगर आपका मित्र हो गया तो आपका सारा काम सरल हो गया। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसका शीर्षक ही है कि मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वस्तुतः ये शत्रु भी है और मित्र भी है। जब आप इसको मित्र नहीं बनाएंगे तो ये आपका शत्रु हो जाएगा और शत्रुवत व्यवहार करेगा। श्लोक नंबर 66 का पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। जो अयुक्त होता है उसमें बुद्धि न होती है न भावना, जहाँ भावना का भाव है शांति नहीं, और जहाँ पर शांति नहीं वहाँ कहाँ सुख। अशांत से कुतो सुखम। तो जिसके मन में शांति नहीं है, उसका मन ही उसका बैरी हो गया, तो उसको सुख कहाँ मिलेगा। अर्थात मन को अपना मित्र बना लीजिए तो अमित्र से कुतो सुखम। उस श्लोक का यहाँ बिल्कुल तुलनात्मक समानता आ गई। अमित्र से कुतो सुखम और यहाँ कर है अशांत से कुतो सुखम। यानी मन को मित्र बना लीजिए तो शांति मिलेगी और शांति मिलते ही सुख की प्राप्ति हो जाएगी। एक जीवन उपयोगी वाक्य है और मेरा जो ये गीता का पढ़ने का तरीका है वो जीवनोपयोगी मंत्र की तरह है। ये लाइफ मैनेजमेंट की तरह मैं इसको सिखा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ। मैं कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ, मैं बड़ा सरल अकिंचन सा प्राणी हूँ। मेरे अंदर कोई बड़ी क्षमता नहीं है। मैं प्रभु के शरणों में समर्पित होकर ही बोल रहा हूँ और उन्हीं के द्वारा प्रदत्त बुद्धि प्रज्ञा मेधा जो कुछ मिला है उसका उपयोग कर रहा हूँ। आप लोगों को संज्ञान बता दूँ, पीछे तमाम गीता की टीकाएँ रखी हुई हैं, इसके अतिरिक्त भी हैं। मैं इन्हीं को पढ़ पढ़ के ये बोलने का एक अपने अंदर भाव पा रहा हूँ। गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 67, इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनः अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अंबसी। भगवान आगे कहते हैं अर्जुन से, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है।
बड़ा खतरनाक बात भगवान कह रहे हैं कि जैसे जल में नाव चल रही है और हवा उस नाव को अपने वेग से अपनी तरफ करते चली जाती है, उसी तरह से विषयों में विचरती हुई इंद्री के साथ मन रहता है, और अगर आपने उस पर कंट्रोल नहीं किया तो आपकी बुद्धि को भी हार लेती है। विषय, इंद्रिय, मन, बुद्धि, उस दिन की कल्पना को ध्यान दीजिए कि इंद्रियों में अगर इन विषयों में अगर इंद्रियां रम गई तो मन वायु वेग की तरह उसको उस इंद्री के वशीभूत हो जाता है, और फिर आपका बुद्धि वैसे ही आचरण करने लगती है। इसका जरा पद्यानुवाद देख लें। अपने अपने विषय भोगती हुई इंद्रियों में जिसका भी अनुगत उसका मन होता है, वही उस पुरुष की प्रज्ञा को हर ले जाती है, जैसे वो आई नाव को जल में। बड़ा सुंदर भाव इसमें प्रकट किया गया है। अब मेरे पास कुछ विशेष टीकाएं भी हैं, तो इसमें संत विनोबा भावे के स्थित प्रज्ञ दर्शन में कहते हैं, बुद्धि नौका की तरह तारक होती है, परंतु मन की पकड़ में आ जाए तो वही मारक हो जाती है। जब सवार के हाथ में लगाम और लगाम के बस में घोड़ा हो तब सवार में खटके मुकाम पर पहुंच सकता है। यदि इससे उल्टा हो, घोड़े के बस में लगाम, लगाम के बस में सवार, तो फिर मुकाम पर पहुंचने की कोई आशा नहीं रहती। इस श्लोक कई मायनों में विशिष्ट है, इसके बड़ी चर्चाएं हुई हैं। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी टीका में लिखा है, आज उसका भी उदाहरण मैं देना चाहूंगा। यह श्लोक खतरे की घंटी का सूचक है। बताया गया कि मनुष्य भले ही लगभग स्थित प्रज्ञ हो गया हो तो भी उसे असावधान नहीं रहना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर मराठी में लिखते हैं, प्राप्ते ही पुरुषे इंद्रिय लालली जरी कौंतिके तरी आक्रमिला जाना दुखे सांसारिके। अब इसको आगे उन्होंने मराठी में इस कथन का अर्थ है, पहुंचा हुआ पुरुष, आज पुरुष भी यदि कतूहल से इंद्रियों को दुलराए तो उस पर प्रापंचिक दुखों का आक्रमण हुआ ही समझो। आगे समर्थ गुरु रामदास की भी बातें आई हैं, मना गुजरे तुझे ही प्राप्त जाले तरी अंतरी पाहुजे यत्न के लिए, ये भी मराठी में है। अरे मन, तुझे तो कुछ मिलना था तो मिल गया है, तू अपने मुकाम पर पहुंच गया, फिर भी गफलत में रह, रस पा लेने पर भी तू अपना हाथ कसा हुआ रख, ढीला मत छोड़। तो ये बड़ी सुंदर भाषाओं में हमने समर्थ गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर और विनोबा भावे की स्थित प्रज्ञ के बारे में जो वाणी थी उसको बताया। इसको सरलीकृत करने का मेरा प्रयास था, इसलिए मैंने वो बताया। आगे है श्लोक नंबर 68, तस्मात् यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। मतलब इंद्रियों का निग्रह होना बड़ा जरूरी है। तो जिस पुरुष की इंद्रियां विषयों के सब प्रकार से निग्रह मतलब कंट्रोल में है, उसी की बुद्धि स्थिर है। तो स्थिर प्रज्ञ के लिए बुद्धि स्थिर होना बड़ा आवश्यक है। तो श्लोक नंबर 68 का पद्यानुवाद हिंदी में, जिसकी सब इंद्रियां तथा अपने अपने विषय भोग से खिंची हुई है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है। अर्थात इंद्रियों का निग्रह जहाँ है वहीं बुद्धि स्थिर है। आगे इस श्लोक नंबर 69, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी यस्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। यहाँ निशा का अर्थ रात्रि के समान है, रात्रि नहीं है। तो इसको बड़े ध्यान से सीखना होगा, पढ़ना होगा। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है
उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। बड़ा ही इस श्लोक का गूढ़ अर्थ है। तो पहले श्लोक नंबर 69 का पद्यानुवाद देख लेते हैं हिंदी में। सबके लिए निशा जो उसमें पार सेमी जागा करता, और जिसमें सब जाते तत्व के ज्ञाता मुनि के लिए वह निशा है। यानी निशा मतलब अंधकार। अंधकार में जब सब सो जाते हैं तब वो जागता है, और जब सब जागते हैं तो उसको वो रात्रि के समान मानता है। ये सांसारिक लोग संसार के वैभव के लिए, सांसारिक सुखों के लिए जागते हैं, और जो योगी होता है, जो संयमी होता है, उसको ये सांसारिक भोगों की कोई आकांक्षा नहीं होती। तो जब ये सब लोग सोते हैं तब वो जागता है। जब ये अंधकारमय जब होता है, जब सब लोग सो जाते हैं तब वो जागता है, और जब सब लोग तो जागते हैं सांसारिक सुखों के लिए, तो ज्ञानी उसको रात्रि के समान मानता है। यानी सांसारिक सुखों से उसका कोई तात्पर्य मतलब नहीं है। इसका संक्षेप में अर्थ मैंने यही समझा। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रं आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। इसका अर्थ है, और जिस नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न के ही बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला। यानी साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष को भोगों से कोई मतलब नहीं है, और वही शांति को प्राप्त करता है। स्थित प्रज्ञ बिल्कुल दृढ़ रहता है, अपने मन को बस में किए हुए, बिना किसी आवेग वेग संवेग के वो दृढ़ रहता है। इसका श्लोक नंबर 17 का पद्यानुवाद है। नद नदियों से नित्य भरे जाने पर भी ज्यों अम्बुधि अचल प्रतिष्ठित रहता, उसी तरह से सर्व कामनाएं जिसमें जालय हो जाती, शांति वही पाता है, न काम से विचलित प्राणी। कहते हैं नदियों का जल समुद्र में मिलता है तो समुद्र स्थिर रहता है। उसी तरह के तमाम तरह के मानसिक उद्वेग संवेदनाएं स्थिर मन को विचलित नहीं करती, और वही शांति पाता है। श्लोक नंबर 70 का यही अर्थ मैंने समझा। श्लोक नंबर 71, विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निष्प्रिय निर्ममोऽहंकार स शांतिम अधिगच्छति। श्लोक नंबर 71 का अर्थ है, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। तो संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित विचरता है। श्लोक नंबर 71 का पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। जो संपूर्ण कामनाएं तज निर्मम अहंकार और निष्क्रिय रहता है, अर्जुन शांति वही पाता है। साफ साफ उन्होंने कह दिया कि संपूर्ण अहंकार को त्याग देता है, निर्मम अहंकार और निष्क्रिय रहता है, वो शांति को प्राप्त होता है। स्थित प्रज्ञ की एक अवस्था को वर्णन किया है। यह गीता के दूसरे अध्याय का 72वां और आखिरी श्लोक है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य मुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि
ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुषों की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। यानी स्थित प्रज्ञ की स्थिति ब्राह्मी स्थिति होती है और वही अंतकाल में ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इसका पद्यानुवाद है, ऐसी ब्रह्म स्थिति को पाकर वह फिर नहीं विमोहित होता, अंतकाल में भी ऐसा है ब्रह्म स्थिति मेरा ब्रह्मानंद उसे मिलता है। बड़े ही सरल शब्दों में इस पद्यानुवाद में यह बता दिया गया है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष ही ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके अंधकाल में ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो इस पूरे गीता के दूसरे अध्याय के 18 श्लोक नंबर 54 से श्लोक नंबर 72 स्थित प्रज्ञ की स्थिति का वर्णन करते हैं। और स्थित प्रज्ञ की स्थिति एक बड़ी सर्वोत्तम स्थिति है। इसको प्राप्त करना हर जीव की आकांक्षा होनी चाहिए। इसके लिए योगी की तरह आचरण करना होता है और इसकी प्रक्रिया को बड़े ही सरल भाव में 53वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, तो 54 से 72 श्लोक कुल 18 श्लोक में भगवान ने स्थित प्रज्ञ की स्थिति का वर्णन किया। मेरा विनम्र निवेदन है कि मैंने बड़ा प्रयास करके इसको बताने का प्रयास किया है। इस प्रक्रिया में मेरे को भी बड़ा लाभ हुआ है। स्थित प्रज्ञ क्या है इसकी तमाम चर्चाएं जानने के लिए, इसका वर्णन जानने के लिए मैंने तमाम टीकाएं पढ़ी। उसका जो सार मुझे मिला मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसका तस रखने का प्रयास किया। आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और मेरा यह प्रयास सार्थक होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मैंने बहुत पहले ही कहा कि स्वांतः सुखाय करता हूँ, लेकिन गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में यह भगवान ने खुद कहा है, जो मेरी वाणी को मेरे भक्तों में कहेगा मैं उससे बहुत खुश रहता हूँ। तो मैं भगवान को खुश रहने के लिए, उनको रिझाने के लिए स्वांतः सुखाय यह प्रयास करता हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा। अब गीता की इस चर्चा को मैं थोड़ा विराम दूंगा। तीसरा अध्याय बाद में जो कर्मयोग पर शुरू करूंगा, बीच में मैं गरुड़ पुराण की चर्चा करूंगा। पुनः फिर से कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार।